प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है हमारी आज की प्रॉब्लम है sin x अपॉन sin x प्लस cos x का x के सापेक्ष समाकलन करो। क्लियर? तो आज हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे लिए एक फंक्शन दिया हुआ है sin x अपॉन sin x प्लस cos x। इसका हमारे लिए समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको i बराबर मान लेंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और ये dx लगा दिया। इस dx लगाने का मतलब ये होता है कि हम समाकलन जो है वह x के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए बाई द वे dt होता तो इसका मतलब ये होता कि हम t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर du होता तो इसका मतलब ये होता कि हम u के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमारे लिए x के सापेक्ष समाकलन करना है, इसलिए इस बात को दर्शाने के लिए यहाँ पर हमारे लिए dx लगाना होगा और यहाँ पर जो है हम फंक्शंस लिख देते हैं। समाकलन का मतलब ये होता है कि आप ये समाकलन का निशान लगाइए, ये फंक्शंस लिखिए और x के सापेक्ष कर रहे हैं dx कर दीजिए। फिर नियमों के अनुसार इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो f(x) का जो फंक्शंस है उसका x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, हमारे लिए यहाँ पर f(x) बराबर इतने हैं जिस फंक्शंस का हमारे लिए समाकलन निकालना है वह फंक्शंस लिख लिया। ये इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया। जैसे मान लीजिए आपको दो संख्याओं को जोड़ना है तो आप उसकी जो जोड़ का निशान लगाते हैं, गुणा करना है तो गुणा का निशान लगाते हैं, भाग करना है तो भाग का निशान लगाते हैं, वर्गमूल लेना है तो वर्गमूल का निशान लगाते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि यहाँ पर आपको समाकलन करना है, इसलिए आपको कोई ऐसा निशान बनाना पड़ेगा, लगाना होगा जिससे आप कोई जानकारी हो, देखने वाले को जानकारी हो कि यहाँ पर समाकलन करा गया है। फिर किसके सापेक्ष करा गया है? t के सापेक्ष किया गया है, x के सापेक्ष किया गया है, u के सापेक्ष किया गया है, w के सापेक्ष किया गया है, किसके सापेक्ष किया गया है ये भी दर्शाना होगा। तो यहाँ पर ये निशान जो बनाया हमने, इसका मतलब ये है कि हम इसका समाकलन करना चाहते हैं। और यहाँ पर dx जो लिखा हमने, इसका मतलब ये है कि हम ये दर्शा रहे हैं कि हम इस फंक्शंस का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अब एक बात यह है कि ये जो प्रश्न आपका आज है, इस प्रश्न से मिलते जुलते 5-6 प्रश्न और बनेंगे। मान लीजिए अंश में sin x की जगह cos x हो, मान लीजिए हर में sin x प्लस cos x की जगह sin x माइनस cos x हो, cos x माइनस sin x हो। इसी प्रकार से परिवर्तित होकर अनेकों प्रश्न बन जाएंगे। वह प्रश्न मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। आज जो प्रश्न है वो समझा रहा हूँ। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, जब इस कैटेगरी का प्रश्न होता है तो हमने अंश में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि कोई भी हमारा फंक्शंस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, फंक्शंस हमारा उतने का उतना रहेगा। तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त होती है 1/2 इंटीग्रेट 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 sin x है तो एक sin x तो यहाँ पर लिख लेंगे और एक sin x यहाँ पर लिख लेंगे अंश में, और एक बार लिख लेंगे हम cos x और एक बार लिख लेंगे हम माइनस cos x। ये बैलेंस करने के लिए जब हम cos x और माइनस cos x का बैलेंस हिसाब लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जो अंश की हमारी वैल्यू 2 sin x है, वैल्यू तो उतनी ही रही, लेकिन इससे हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो गई। अब सवाल इस बात का, यहाँ पर हमने प्लस का माना, यहाँ माइनस का माना। अगर यहाँ माइनस का मान ले, यहाँ प्लस का मान ले तो कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छा ये है कि पहली वाली जो आपका ये 2 पद बन रहे हैं ये वैसे बने जैसा कि आपका यहाँ पर हर है, तो ज़रा अच्छा लगता है। प्रश्न को करने में ज़रा थोड़ी सुविधा हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो हमने लिख दिया sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। हो गया क्लियर? अब आपने गणित में एक नियम पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, अगर मान लीजिए a प्लस बी अपॉन सी लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं आप a अपॉन सी
प्लस बी अपॉन सी। तो यहाँ पर ये जो है ये इतना फंक्शन सी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तो ए का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है ये बी का काम कर रहा है, और यहाँ ये प्लस का चिन्ह ये आ गया, अपॉन में जो लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वह अपॉन सी का काम कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये। तो हमने लिख दिया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इसलिए dx हमने ये लगा दिया। ये आंसर हर एक सा है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की राशि एक सी है इसलिए आपस में कट जाएंगी, यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस लाइन से आपको लाइन प्राप्त होती है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे कि मान लीजिए आपका कोई प्रश्न है इंटीग्रेशन का और उसमें 2 फलन हैं, एक मान लीजिए f1x और एक मान लीजिए f2x, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन अलग कर लें, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लें और दोनों के बीच में जोड़कर निशान लगा दें। तो इससे आप ये लिख सकते हैं इस लाइन से f1x dx प्लस f2x dx। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये f1x का काम कर रहा है, और ये जो है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये f2x का काम कर रहा है। तो 1/2 तो इस पूरी राशि के बाहर है, इंटीग्रेशन के निशान के बाहर है, तो ये तो हमारा निशान ये आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, जैसा कि आपने जब इंटीग्रेशन की पढ़ाई प्रारंभ की होगी, अध्ययन प्रारंभ किया होगा, तो आपको बतलाया गया होगा कि एक का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ax होता है। तो इसलिए इसका तो आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद x तुरंत की तुरंत 1/2 ये इंटीग्रेशन के बाहर का संख्या थी ये आ जाएगी। अब वो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपने पढ़ा था एक होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, एक होता है मेथड सब्स्टिट्यूशंस मेथड होता है, तो बहुत सारे मेथड होते हैं। तो यहाँ पर हम जो है प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो इसमें हम साइन एक्स बटे कॉस एक्स जो हर में है उसको हम टी मान लेंगे। तो इसको इस स्थान पर लिख सकते हैं माना या लेट सपोज लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें लाइन प्राप्त होगी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। क्लियर? अब यहाँ पर अंश में जो हमारा लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमारा वैसा ही बन जाए तो हमें प्रश्न को करने में थोड़ी सुविधा रहेगी, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस से पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस लाइन से हमें प्राप्त होगी लाइन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने के स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस डी टी। तो ये माइनस का चिन्ह तो यहाँ पर लगा दिया हमने और इसके स्थान पर लिख दिया डी टी और ये हमने इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ ये प्रॉब्लम हमारी इस प्रॉब्लम में परिवर्तित हो गई। अब हमें 1/t का इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो जैसा कि आप जानते हैं आपने फार्मूलों में याद किया होगा 1/x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है log x तो t का 1/t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में होगा log t। तो जब हम 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा log t। तो इससे हमें फल प्राप्त हो गया log t। तो इस लाइन से लाइन प्राप्त होती है 1/2 ब्रैकेट x माइनस log t और t बराबर माना था हमने साइन x प्लस कॉस एक्स। तो इस t के स्थान पर लगा देंगे हम साइन x प्लस कॉस एक्स। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है 1/2 इंटू मतलब ब्रैकेट x माइनस लॉग साइन x प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट बंद। और समाकलन करने के अंत में जो हमारा आंसर आता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स में उसमें कांस्टेंट लगाना होता है, उसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने के लिए हमने यहाँ पर प्लस सी लगा दिया। अधिकांशतः प्लस सी लगा देते हैं, आप अगर माइनस सी लगाना चाहेंगे वो भी चल जाएगा। और आगे आप पढ़ेंगे तो कभी आपको लॉग सी लगाना पड़ेगा, कभी साइन सी लगाना पड़ेगा, तरह तरह से लगाने होते हैं, वो प्रॉब्लम के अनुसार होता है। लेकिन सामान्यतः
हम सी लगा देते हैं। इस प्रकार से ये समाकलन स्थिरांक जो है वो सी लगा दिया और ये आपका प्रश्न पूरा हो जाता है। ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। बस ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन एक्स की जगह कॉस एक्स हो, या यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो हर में, या हर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो, तो उस प्रश्न को हम किस प्रकार से सेट करेंगे कि हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए। वो प्रक्रिया लगभग इसी प्रकार की है। आप स्वयं विचार करेंगे, आपकी समझ में स्वयं आ जाएगा, और वरना मैं आपको बतलाऊंगा। आज की बात पूरी होती है। संभवतः आपकी समझ में प्रश्न आया हुआ, समझ में विचार करिए आपके लिए। आज की बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।